आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारे पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है वर्क पावर एनर्जी का पार्ट पावर। तो आइए हम समझते हैं पावर होती क्या है। पावर में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो दर है उसे हम पावर कहते हैं। इसे हम हिंदी में शक्ति कहते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें शक्ति कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा काम है उसे हमने कितनी देर में कर लिया है। वो जो हमारी एबिलिटी है उसे हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। तो आइए देखते हैं पावर की यूनिट्स क्या हैं। इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट which is equal to 1 Newton meter per second और 1 जूल पर सेकेंड। जैसा कि मैंने बताया किसी भी कार्य करने के लिए कितना टाइम हमें लगा, ये जो हमारी क्षमता है इसे हम शक्ति कहते हैं। तो हमने जो कार्य किया था वो हमने किया था जूल में, और इसे यदि हम समय से डिवाइड कर देते हैं यानी कि सेकंड से, तो हमारी यूनिट हो जाती है वॉट। जब भी हम पावर की बात करते हैं तो बहुत सारी पावर है, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इंजन पावर्स की बात करेंगे। तो इंजन के केस में कौन कौन सी टाइप की हम पावर होती है उसके बारे में बात करेंगे। इन द केस ऑफ इंजन्स द फॉलोइंग टू टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर पावर। दो तरह की टर्म यूज़ की जाती है। वन इंडिकेटेड पावर, सेकंड ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर को हम सूचित शक्ति भी कहते हैं और ब्रेक पावर को ब्रेक शक्ति कहते हैं। तो आइए हम इन दोनों टर्म्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिकेटेड पावर, द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन cylinder is called indicated power. Sometimes the indicated power is also defined as the power which is fed into the engine in the form of steam or calorific value of fuel. इंजन के सिलेंडर में जो पावर जनरेट होती है उसे हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। इसको हम आईपी से भी दर्शाते हैं। कभी कभी इंडिकेटेड पावर को हम दूसरी फॉर्म्स में भी समझ सकते हैं, जैसे कि इंजन के अंदर जो भी फ्यूल डाला गया है, चाहे वो स्टीम की फॉर्म में हो या फिर हमारे फ्यूल की कोई कैलोरीफिक वैल्यू हो। तो स्टीम के अंदर यदि स्टीम को हमने फ्यूल के तौर पे यूज़ किया है तो हमने उस फ्यूल की जो वैल्यू है उसको भी हम इंडिकेटेड पावर से डिनोट कर सकते हैं। ब्रेक पावर, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एंटायर पावर जनरेटेड बाय द इंजन सिलेंडर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अ पार्ट ऑफ इट is always utilized in overcoming internal friction of the moving parts of the engine. The net output of the engine is called brake power. ब्रेक पावर जो है वो क्या है? जब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंजन है, ऐसा नहीं है कि जो भी हमारी मशीन है जितनी भी एनर्जी हम उसमें दे रहे हैं वो हमें उतनी ही आउटपुट एनर्जी दे, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस उसमें होते हैं। तो जब हम बात करें इंजन की, वो एक टाइप की मशीन है और हम ये समझ चुके हैं अब तक कि कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होती है। तो इंजन के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो पावर का कुछ पार्ट है वो लॉस हो जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं इंडिकेटेड पावर की, जितनी पावर हमने
इंजन को प्रोवाइड करी है। यदि उसमें से हम जो लॉस हुए हैं फ्रिक्शन की वजह से उन्हें हटा दें तो जो नेट आउटपुट बचता है वो कहलाता है हमारा ब्रेक पावर, जिसको हम बीपीबी कहते हैं। तो हमें समझ आया कि इंडिकेटेड पावर तो है जो पावर हमने दी है, ब्रेक पावर जो है वो आउटपुट है जो कि इंडिकेटेड पावर में से लॉसेस को डिडक्ट करने के बाद हमें मिल रही है, यानी ये हमारा आउटपुट है। अब हम बात करते हैं इंजन की एफिशिएंसी। इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन एंड इट द रेशो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। जैसा कि मैंने कहा, ये ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का रेशो होता है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। आइए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इसे हम समझते हैं। फाइंड द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन डू अ वर्क ऑफ 1200 जूल्स इन 8 सेकेंड्स। हमें एक इंजन की पावर निकालनी है जो कि 8 सेकेंड्स में 1200 जूल का कार्य करता है। तो जैसा कि हमने भी समझा कि वर्क डन इन द टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। तो यहाँ पर हमें वर्क दिया गया है 1200 जूल और टाइम दिया गया है 8 सेकेंड। तो हम 1 सेकेंड में इंजन के द्वारा कितना कार्य किया गया ये निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम करेंगे पावर इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो 1200 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 150 जूल पर सेकेंड। और हमें पता है जूल पर सेकेंड को हम वॉट लिख सकते हैं। तो हमारा जो इंजन है उसकी पावर हो जाएगी 150 वॉट। तो अब हमने बेसिक आइडिया ले लिया है कि जो वर्क है और पावर है इनके बीच क्या कनेक्शन है। पावर के 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर। थैंक यू।